गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको गिरधर कविराय की गिरधर की कुंडलियाँ पाठ की 3 कुंडलियाँ समझाई थी और आज हम आपको चौथी कुंडलियाँ से आगे समझाएंगे। गिरधर कविराय आपको याद होगा, ग्रामीण अंचल से संबंध रखने वाले कवि गिरधर, जिन्होंने अपनी कुंडलियों के में सरल और सीधी सादी भाषा के माध्यम से मनुष्यों को सलाह दी है, समाज उपयोगी सलाह। जीवन में किस प्रकार हम कुछ बातों को अपना करके अपने जीवन को सरल बनाएं। तो चौथी कुंडलियाँ इस प्रकार है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत यार कोई बिरला साईं। यहाँ पर एक शब्द छूटा है, करत बेगरजी प्रीत यार कोई विरला साईं। साईं सब संसार में, संपूर्ण संसार में गिरधर कविराय इस कुंडलिया में समझा रहे हैं कि इस संसार में स्वार्थ प्रियता का व्यवहार व्याप्त है। इस संसार में सभी एक दूसरे के साथ स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं। यहाँ पर परमार्थ का व्यवहार करने वाले, परोप का बर्ताव करने वाले, परोपकार का व्यवहार अपनाने वाले कोई विरला ही होता है। कोई है। विरला मीन्स 100 में एक, कोई हजारों में एक या 2, ऐसे कोई विरला ही है जो परोपकार का, दूसरे के हित की बात सोचे। अन्यथा संसार में मतलब का ही व्यवहार सब तरफ व्याप्त है, सब तरफ दिखाई पड़ता है। गिरधर कविराय अपनी चौथी कुंडलिया में इसी बात पर बल देते हुए समझाते हैं कि साईं सब संसार, इस संपूर्ण संसार में मतलब का, स्वार्थ का व्यवहार मौजूद है, स्वार्थ का ही व्यवहार होता है। जब लग पैसा गांठ में, जब लग आपके पास पैसा है, गांठ में मतलब हमारी जेब में, जब लग हमारे पास हमारी जेब में पैसा है, तब लग ताको यार, तब लग तब तक ही उसका, ताको मीन्स उसके यार, मित्र होते हैं। मित्र भी पैसे को देखकर ही बनते हैं। अब बच्चे विरोध करते हुए कहेंगे नहीं, हम अपने मित्र से पैसे की बदौलत नहीं बल्कि मित्रता करते हैं, निस्वार्थ मित्रता करते हैं। बच्चों, देखा होगा तुमने कि कोई नेता जब चलता है तो उसके साथ कितने लोग चलते हैं, लेकिन जब वही नेता पद से हट जाता है तो उसके साथ वो हुजूम, वो भीड़ नहीं चलती। तो ये सत्य है, इस बात को स्वीकारो और बात समझने का प्रयास करो कि इस संसार में स्वार्थ का ही व्यवहार है। जब लग हमारी जेब में पैसा होगा, लोग हमसे मित्रता करते रहेंगे। तब लग ताको यार, जब तक पैसा है तब तक तो हमारे बहुत मित्र होते हैं। मित्रों की संख्या में वृद्धि रहती है, बहुत मित्र होते हैं। और वे मित्र, यार मीन्स मित्र, और वे मित्र हमेशा सदैव हमारे संग ही संग डोले, यार संग ही संग डोले। वे मित्र सदा हर जगह हमारे संग संग चलते हैं। देखा होगा आपने, कोई क्षेत्रीय नेता आता है, सभासद आदि, तो उनके संग एक हुजूम चलता है, एक भीड़ चलती है, कई लोगों का जत्था चलता है। नेताजी के साथ चल रहे हैं, नेताजी से बहुत सारे काम जो करवाने हैं, और नेताजी जब पद से हट जाते हैं तो फिर वो किस काम के भाई, उनके पीछे पीछे क्या लगना, इस प्रकार उनका साथ कोई नहीं देता। तो इसी बात को समझाते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि जब तक हम किसी लायक हैं, लोगों के हमसे मतलब सिद्ध हो रहे हैं, तब तक लोग हमारे साथ रहेंगे। पैसे से यही उन्होंने समझाया, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। और जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो हमारे मित्र जो सदैव हमारे साथ रहते थे, वो हमसे मुख से भी, मुँह से सीधे मुँह बात भी नहीं करते। अर्थात जब हम उनके किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो वे हमारे घर आना जाना छोड़ देते हैं। हमसे आना जाना तो दूर, हमसे बात करना भी छोड़ देते और अपना मुँह दूसरी तरफ घुमा करके चल देते कि रास्ते में अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो वो अपना मुख मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ लेते हैं? क्योंकि इनके पास बातचीत करने से क्या फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा। तो कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई। अगली पंक्ति में गिरधर कविराय समझा रहे हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार में यही देखा है,
हे मित्रों, हे भाइयों, मनुष्यों, इस संसार में ये देखा गया है, संसार का नियम है कि यहाँ पर सभी स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। करत बेगर्जी प्रीत, अपनी अगली पंक्ति में वे कह रहे हैं कि करत बेगर्जी, बेगर्जी का मतलब है निस्वार्थ, बिना मतलब के, बिना कोई गरज के, बिना मतलब के। अगर कोई प्रीत करता है, कोई प्रेम करता है, अगर कोई ऐसा मित्र है जो बिना मतलब के भी निस्वार्थ प्रेम करता है, तो ऐसा मित्र कोई विरला ही होता है। कोई बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे मित्र हैं नहीं, हैं, ऐसे मित्र हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन वे कितने हैं? संख्या में बहुत कम। अधिकता कैसे मित्रों की? स्वार्थी मित्रों की। तो हमें ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि संसार में किस तरह का व्यवहार है। स्वार्थपूर्ण व्यवहार है, मतलब का व्यवहार है। मित्र हमारे कब तक साथ आते हैं? जब तक हमारे पास में पैसा है, हमारे जेब में पैसा है, तब तक ही मित्र हमारे मित्र बने रहते हैं। और जब हमारा पैसा खत्म हो जाता है तो वे मित्र क्या करते हैं? हमारा साथ छोड़ देते हैं। और अगर पैसा है तब तक क्या करते हैं? वे हमारे साथ ही रहते हैं, संग संग चलते हैं। और अगर पैसा नहीं रहता तो वे हमसे संग चलना तो दूर, हमसे बात भी नहीं करते। हम सीधे मुख, वे ही मित्र जो हमेशा हमारे साथ चलते थे, वे अब हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरधर कविराय अपनी अगली पंक्ति में कहते हैं कि ये इस संसार में देखा गया है कि इस संसार में स्वार्थ का ही व्यवहार व्याप्त है, मौजूद है। परंतु वे अपनी अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई यार, हमारा कोई मित्र बेगर्जी, बिना स्वार्थ के प्रीति करता है, तो ऐसे मित्र बहुत ही कम होते हैं। कोई विरला ही होता है। विरला मीन्स बहुत कम, कोई हजारों में एक, सैकड़ों में एक कोई मित्र होता है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। तो अपनी चौथी कुंडलिया में गिरधर कविराय ने समझाया है कि संसार में कैसा व्यवहार चल रहा है? स्वार्थ का व्यवहार, मतलब का व्यवहार, जो कि गलत है, लेकिन है तो है, हमें इससे बचना चाहिए। अगली कुंडलिया आप पेश कर देखें। इस अपनी पांचवी कुंडलिया बच्चों, गिरधर कविराय की पांचवी कुंडलिया के शब्द हैं, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी, टूट तब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाएं, तो छाया में रहिए। आपने भी गिरधर कविराय की चौथी कुंडलिया में पढ़ा कि समाज में स्वार्थपूर्ण व्यवहार मौजूद है। लोग उन्हीं का साथ करते हैं जिनके पास में पैसा अर्थात रुतबा हो, जिनके पास कोई पद हो, जिनसे उनके मित्रों का या लोगों का मतलब सिद्ध होता है। पैसा से ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही, पैसा से उनका नेम फेम आदि वो सब मतलब सिद्ध होता है, तब तक वे उनके साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो निस्वार्थ प्रेम भी करते हैं, परंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अपनी अब आप पढ़ रहे हैं पांचवी कुंडलिया में गिरधर कवि के विचार में निर्धनता और मुसीबत में दिन बिताना अच्छा है। गिरधर कविराय समझा रहे हैं कि भले ही हमें निर्धनता में दिन बिताने पड़े, परेशानियों में दिन बिताने पड़े, ठीक है बिता लो, लेकिन किसी कमज़ोर का सहारा लेना अच्छा नहीं है, वो बुरा है। कमज़ोर का सहारा, वो तो खुद स्वयं कमज़ोर है, वो सहारा किसी का क्या बनेगा। तो अपने इन्हीं विचारों को व्यक्त करते हुए गिरधर कविराय कह रहे हैं कि रहिए लटपट काट दिन, आप इधर उधर घूमते हुए समय बिता दीजिए, पूरा दिन काट दीजिए। बरु घामे माँ सोए, और यदि ज़रूरत पड़े तो आपको धूप में सोना पड़े, घामे मीन्स धूप में सोना पड़े तो आप धूप में भी सो जाइए।
एक बार फिर से सुनिए कि रहिए लटपट काट दिन, इधर उधर घूमते घूमते, इधर उधर अनावश्यक घूमते हुए आपको दिन बिताना पड़े तो बिता दीजिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो धूप में सोना पड़ रहा है धूप में सो जाइए, परंतु छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। छाह छाया बाकी उसकी, बैठिए मीन्स बैठिए, ठीक है, मत बैठो। जो तरु, तरु मीन्स वृक्ष, पेड़, पत्रो पतला हो। गिरधर कविराय हमें परामर्श देते हुए कहते हैं, भले ही आपको इधर उधर घूमते हुए दिन बिताना पड़े तो आप बिता दीजिए, धूप में सोना पड़े वो भी स्वीकार है, धूप में सो जाइए, लेकिन ऐसे पेड़ की छांव ना बाकी बैठिए, ऐसे पेड़ की जो तरु, जो पेड़ पतला हो, जिस पेड़ का तना पतला हो, जिसकी शाखा पतली हो, उस पेड़ की छाया को, उस पेड़ की छांव मतलब छाया को मत स्वीकारिए, उसके पेड़ के नीचे मत बैठिए। आप सोच रहे हैं कि धूप में से अच्छा है हम पतले पेड़ के नीचे बैठ जाएं, तो पतले पेड़ के नीचे बैठने को गिरधर कविराय मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे है। गिरधर कवि कहते हैं कि जो पेड़ पतला होगा वो एक दिन अवश्य ही धोखा देगा। कैसे धोखा देगा कि जिस दिन जा दिन बहे बयारी, बयारी मीन्स हवा, जा दिन जिस दिन, बहे मतलब चले, जिस दिन अगर हवा तेज आई तो वो पतले पेड़, पतली शाखा वाला, पतले तने वाला पेड़ टूट तब जड़ से जहे, तब वो पतला पेड़ जड़ से टूट जाएगा। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए। गिरधर कविराय कहते हैं हमें कैसे पेड़ की छाया ग्रहण करनी चाहिए, मोटे पेड़ की। मोटा पेड़ जो होता है वो मजबूत होता है, उसकी जड़ें भी बहुत दूर तक फैली होती हैं, इसलिए गिरधर कविराय हमें सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें सदैव मोटे पेड़ की छाया को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, मोटे पेड़ के नीचे ही हमें बैठना चाहिए। पाती सब झर जाएं, यदि आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो भले ही उसकी सारी पत्तियां, पाती मीन्स पत्तियां, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाएं, उड़ जाएं, उस पेड़ को छोड़ दें, तो फिर भी आप उस मोटे शाखा वाले पेड़ की नीचे जब बैठेंगे तो उस पेड़ की शाखा की ही परछाई में रहेंगे, तो छाया में रहिए। भले ही पत्तियां झड़ जाएंगी फिर भी आपको छाया मिलती रहेगी। इस कुंडलिया के माध्यम से गिरधर कविराय ने हमें समाज में किन लोगों का सहारा लेने की बात की है, जो स्वयं में मजबूत हों, जो स्वयं में जिम्मेदार हों, ऐसे लोगों का हमें आश्रय लेना चाहिए। जो खुद ही, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, हम उनके सहारे अगर अपना जीवन बिताना चाहें तो कैसे संभव है, ये तो असंभव है। इसलिए गिरधर कविराय ने, आप ध्यान एक बार फिर से देखिए कि भले ही हमें इधर उधर समय बिताना पड़े, धूप में भी सोना पड़े तो सो जाओ, लेकिन अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो भी हमें पतले पेड़ के नीचे छाया नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें आवश्यकता पड़े तो समाज के जो वैसे भी दीनहीन लोग हैं, समाज में जिनका कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों का हमें आश्रय ना लेकर के, बल्कि समाज के महत्वपूर्ण लोगों से आश्रय लेना चाहिए, उनका सहारा पकड़ना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं मजबूत हो, जिनका समाज में कुछ दबदबा हो, कुछ रुतबा हो, जो समाज में जिनकी कोई जगह हो, इज्जत हो, सम्मान हो, ऐसे लोगों का हम आसरा लेंगे, उनका आश्रय लेंगे तो हमारी गाड़ी भी पार हो जाएगी। और यद्यपि भले ही वो कुछ भी ना रहें, किसी भी काम के ना रहें, तो भी वो इतने अवश्य रहते हैं जिस प्रकार से मोटे पेड़ की पत्तियां झड़ जाने के बाद भी वो हमें छाया देता है। इसलिए समाज का इज्जतदार व्यक्ति, जो सम्माननीय व्यक्ति है, वो भले ही उसके पास कुछ भी ना रहे तो भी सम्मान तो रहता ही है, तो उसके सम्मान की तरह हमें भी सम्मान मिलता रहेगा, हमारा भी जीवन सरल हो जाएगा और निश्चिंतता से बीतेगा। ठीक है, अगली कुंडलियाँ आप पढ़ेंगे गिरधर कविराय के, उसमें भी गिरधर कविराय ने हमें सेवा, त्याग, परोपकार आदि गुणों को अपनाने की सलाह दी है, गुणों को अपनाने की बात कही है। इस कुंडलिया के आप पढ़िए एक बार हमारे साथ।
पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। पानी बाढ़े नाव में, नाव जो पानी नदियों में चलती है, वो लकड़ी की नाव की बात हो रही है यहाँ पर कि पानी बाढ़े नाव में, नाव नदी में चलती है, कभी कभी उस नाव में पानी भी आ जाता है। और घर में बाढ़े दाम, गिरधर कविराय कहते हैं कि यदि नाव में पानी अधिक हो जाए और घर में दाम मीन्स पैसे, घर में हमारे रुपए बहुत आ जाएं, बहुत संपत्ति हो जाए हमारे पास, तो दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यदि नाव में पानी अधिक बढ़ जाए, भरने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? उस पानी को दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा नाव पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार से घर में यदि पैसे अधिक हो जाएं, हमारे पास बहुत संपत्ति हो जाए, तो हमें उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। ये नहीं कि आज के समय के लोगों के अनुसार हमें सारी संपत्ति अपने ही बैंक में बढ़ाते रहना चाहिए। पहले तो हमने अपने देश के बैंकों में रखा, फिर यहाँ से नहीं हुआ पूरा तो विदेशों के बैंकों में भी जमा कर दिया। ऐसा ना करते हुए उन्होंने हमें क्या परामर्श दिया है कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ता है तो हम उसे दोनों हाथों से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वरना हमारी जान चली जाएगी, नाव डूबेगी, हम भी डूब जाएंगे। इसी प्रकार से हमें घर में आई अधिक संपत्ति को भी थोड़ा परहित के कार्यों में लगाना चाहिए, सामाजिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। यही सयान, आगे की लाइनों में पंक्तियों में बता रहे कि यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। गिरधर कविराय कहते हैं सयानो मतलब समझदारी का काम है, यही समझदारी का काम है, यही अच्छा काम है। और ऐसा काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए आप क्या करें? राम को सुमिरन कीजिए, अपने ईश्वर का स्मरण करो। ये नहीं कि आपने अच्छा काम किया है, कोई समाज के हित में कुछ पैसे खर्च कर दिए और आप घमंड में चूर हो गए, तो ये चीज़ गलत है। ऐसा ना कर, अच्छे कार्य करते हुए आप ईश्वर को याद कीजिए, तभी आपके कार्यों का परिणाम अच्छा होगा। आगे की पंक्तियों में गिरधर कविराय कहते हैं पर स्वार्थ के काज, पर मीन्स दूसरा, स्वार्थ दूसरे के भले के लिए, दूसरे के भले के कामों में अगर ज़रूरत पड़े तो मनुष्य को शीश, अपना सिर भी आगे रख देना चाहिए, अपने आप का, अपना खुद का, स्वयं का बलिदान कर देना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, गिरधर कविराय कहते हैं, कह गिरधर कविराय कहते हैं बड़ेन की, जो महापुरुष हुए हैं, जो बड़े लोग हुए हैं, बड़े लोग, बड़ेन मतलब बड़े लोग कौन? महापुरुष। महापुरुषों ने हमें यही बात, उनकी यही बाणी है, उन्होंने यही समझाया है कि चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, कैसी चाल चलनी चाहिए? सुचाल, जो सही चाल हो, कि हमें अपने जीवन में अच्छी प्रकार से चलना चाहिए, अच्छी प्रकार जीवन बिताना चाहिए। राखिए अपना पानी, और पानी मीन्स यहाँ पर पानी ना होकर के सम्मान है, राखिए और हमें अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। आपने समझा कि इस कुंडलिया में गिरधर कविराय ने क्या सलाह दी है कि हमें परोपकार के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने नाव का और पानी का उदाहरण दिया है कि यदि पानी में हमारी नाव चल रही है और उस नाव में पानी अधिक आ जाए तो हमें दोनों हाथों से उसे उलीच देना चाहिए, उसे बाहर निकाल देना चाहिए उस पानी को, अन्यथा नाव पानी में चली जाएगी और उस नाव में बैठे जितने भी सवार हैं, जितने भी लोग हैं, वे सभी पानी में डूब जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमारे घर में अधिक संपत्ति आए, अधिक पैसा आए, तो हमें उसे भी परमार्थ के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगा देना चाहिए, वरना अधिक संपत्ति भी अपने साथ दुर्गुणों को लाती है। वो हम फिर जाएगी तो ज़रूर, लेकिन गलत कार्यों से। तो गलत कामों से हमारी संपत्ति ना खर्च हो, बल्कि अच्छे कामों में खर्च हो, हमें ऐसा विचार सोच करना चाहिए, इस कार्य को अपनाना चाहिए। यही समझदारी का काम है।
गिरधर कवि कहते हैं कि यही सयानो काम है। सयानो मतलब यही समझदारी का काम है। और समझदारी का काम करते हुए, अच्छे कार्य, परोपकार के कार्य करते हुए हमें क्या करना है? प्रभु का स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, अपने अपने ईश्वर को याद करना है, ना कि हमें अपने अंदर घमंड और अहंकार को स्थान देना है। आगे पंक्तियों में गिरधर कवि समझाते हैं कि यदि आवश्यकता पड़े तो परोपकार के लिए हमें अपने आप को बलिदान कर देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने यही बात समझाई है। उन्होंने अपने जीवन से यही समझाया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, जिससे उसके आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें अपना आदर्श बनाए, और ऐसा करके ही मनुष्यों को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई जीवन यापन करता है, कोई जीवन जीता है, तो आने वाली पीढ़ी उन्हें अपना आदर्श मानती है और उनका सम्मान करती है। तो बच्चों, आज आपने पढ़े इन तीनों कुंडलियों को, इनके तीनों को भावार्थ हमने समझाए हैं। आप इन्हें फिर अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको अगली कुंडलियाँ और इन्हीं सबसे संबंधित प्रश्नों को समझाएंगे। धन्यवाद।